जब बेटियां ऐसी हो तो बेटा ना होने का दुख किसे होगा। बहन जी, आपका लेटर आया था, आप नहीं थी तो मैंने ले लिया, लीजिए, कहते हुए पड़ोसन कमला ने एक एनवलप सविता जी को पकड़ा दिया। सविता जी घर आकर एनवलप पढ़ने लगी। उन्होंने कुछ लाइनें ही पढ़ी थी कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लड़खड़ाते हुए वो कुर्सी पर बैठ गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मम्मी, मम्मी, कहाँ हो आप? बाहर से बेटी नीतू की आवाज़ आई। सविता जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। तब तक नीतू उनके पास आ गई। क्या हुआ माँ? सविता जी को उदास देखकर नीतू बोली। कुछ नहीं बेटा, कुछ तो बात है मम्मी, आपका चेहरा बता रहा है। नीतू के बहुत पूछने पर सविता जी ने उसे लेटर पकड़ा दिया। मम्मी, आपने और पापा ने कभी नहीं बताया कि घर गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था। बेटा, तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे तुम दोनों बहनों को ये पता चले कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमने घर गिरवी रखा है। वो चाहते थे तुम दोनों बहनें खूब पढ़ो। पैसों की कमी से वो तुम्हारी पढ़ाई से समझौता नहीं करना चाहते थे। फिर हर महीने हम बैंक का लोन दे भी रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा के देहांत के बाद लोन देने का ज़रिया बंद हो गया और मुझे भी कुछ याद नहीं रहा। तुम्हारे पापा की पेंशन होती तो उसमें से लोन चुका देती, पर वो भी नहीं है। आप एक महीने में इतने पैसे कैसे भरूंगी? ये घर हमसे छिन जाएगा। कितने प्यार से तेरे पापा और मैंने अपना छोटा सा घरौंदा बनाया था। सोचा था ज़िंदगी के आखिरी दिन यहीं साथ बिताएंगे, पर वो बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। अब ये घर भी छिन जाएगा। मम्मी, आप चिंता क्यों करती हैं? हम दोनों हैं ना। नहीं बेटा, शादीशुदा बेटियों से पैसे लेना सही नहीं है। तुम्हारे ससुराल वालों को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गांव चली जाऊंगी। आपने और पापा ने हमें पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। आज आपको हमारी ज़रूरत है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? आप चिंता छोड़ो, ये सब हम दोनों पर छोड़ दो, नीतू बोली। सीमा, तू और रमन घर पर ही हो ना? मैं और तेरे जीजू आ रहे हैं। नीतू ने अपनी छोटी बहन सीमा को फ़ोन किया। दीदी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हो? नीतू और कौशल सीमा के घर पहुंच गए। पहले पानी पिला तो फिर बताती हूँ। पानी पीने के बाद नीतू ने दोनों को सारी बात बताई। तो दीदी, अब हम क्या करें? हम दोनों अपनी बचत से अपना घर छुड़वाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो बैंक से लोन भी ले लेंगे। बैंक से लोन? क्यों, हम दोनों क्या परिवार का हिस्सा नहीं है? कौशल बोला। भाई साहब एकदम सही बोल रहे हैं। लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम चारों अपनी बचत से बैंक का लोन चुका देंगे। कुछ दिनों बाद चारों सविता जी के घर गए। तुम चारों अचानक? मम्मी, अब आपका घर आपसे कोई नहीं छीनेगा। एक लिफाफा सविता जी के हाथ में देती हुई सीमा बोली। आप अब क्यों रो रहे हैं? नीतू हैरानी से बोली। ये खुशी के आंसू हैं। जानते हो, जब लोग तुम्हारे पापा से कहते थे कि बेटियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हो, वो तो पराया धन है, तब तुम्हारे पापा कहते, मेरी बेटियां जितना पढ़ना चाहेंगी मैं उन्हें पढ़ाऊँगा, भले ही वो शादी करके दूसरे घर चली जाएं, पर आत्मा और भावात्मक रूप से हमेशा हमसे जुड़ी रहती हैं। मम्मी, पापा सच कहते थे और वो आज भी हमारे साथ ही हैं। नीतू और सीमा माँ के गले लगते हुए बोली। अरे भाई, हम भी हैं, कौशल बोला। आप दोनों को कैसे भूल सकते हैं? आखिर आप दोनों के बिना ये काम कैसे होता? सीमा बाहें फैलाते हुए बोली। दोस्तों, जब बेटियां ऐसी हो तो बेटे ना होने का दुख किसे होगा? और क्या पता बेटा बूढ़े माँ बाप का सहारा बने या नहीं। इसलिए बेटियों को हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला दीजिए। दोस्तों, कहानी से ज़रा भी सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।